हेलो माय डार्लिंग्स, वेलकम टू माय चैनल एंड टू योर रीडिंग। चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है वाई अपोजिट जेंडर स्टेयर एट यू। तो आप मैन हैं या वेमेन हैं, जो भी हैं, लेकिन कुछ क्वालिटीज़ होंगी कलेक्टिवली जो रेजोनेट करेंगी कि अपोजिट जेंडर आपको स्टेयर अपोजिट जेंडर आपको स्टेयर क्यों करते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता चल जाएंगी इस रीडिंग के थ्रू। टाइम स्टैम्प्स भी आपको मिल जाएंगे, आप डायरेक्टली वहाँ से अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपोजिट जेंडर आपको क्यों स्टेयर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ पहली चीज़, so you are full of love and cheerful energies, okay, but behind the scenes you are intuitive, you have that devilish side जो आपने थंबनेल में भी देखा होगा। ओके, तो जो ऊपर से दिख रहा है पहले वो बता रही हूँ। तो ऊपर से यही दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, मिलनसार किस्म का है, और इसीलिए लोग जो आपको जानते हैं वो लोग भी आपको स्टेयर करते हैं, और जो लोग आपको नहीं भी जानते हैं वो भी आपको स्टेयर करते हैं, क्योंकि आपका ऊपर से जो आपकी फिज़ीक वगैरह है उसको देख के, आपका स्माइलिंग नेचर देख के, बाहर आप जैसे हंस रहे हो, जैसे खेल रहे हो, जो भी कर रहे होगे, आई मीन जैसे कुछ लड़कियां खेलने से मेरा मतलब है जैसे कुछ फीमेल्स होती हैं अपने जुल्फ़ों से खेल रही होती हैं, या फिर अपने दुपट्टे से भी खेल रही होती हैं, या फिर ऐसा किसी किसी का हैबिट्स होता है। तो कुछ हैबिट्स हैं आपके अंदर। आप खुद देखिए कि जब आप अपोजिट जेंडर के सामने रहते हो तो आपकी पर्सनालिटी चेंज होती है कि नहीं होती। बिकॉज आई सी दैट यू हैव ड्यूअल पर्सनालिटी विथ टू ऑफ सॉर्ट्स। ओके, तो आपकी दो पर्सनालिटी, या फिर आप बहुत शरीफ किस्म के दिखते होगे, अपोजिट जेंडर के सामने आराम से बैठ जाते होगे बहुत। जैसे कि किसी किसी फीमेल की आदत होती है या मेल की आदत होती है, वो क्रॉस लेग करके बैठते हैं, और कुछ लोग ऐसे करके बैठते हैं। ओके, तो वट एवर इज़ योर स्टाइल, योर हैबिट इन फ्रंट ऑफ अपोजिट जेंडर, वो चीज़ को वो नोटिस कर रहे हैं। अभी की जो एनर्जीज़ पिकअप हो रही हैं, दैट मीन्स कि वो उस एनर्जीज़ को पिकअप कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, इसीलिए आपको स्टेयर कर रहे हैं। यानी मेनली इट्स अबाउट योर बॉडी पोस्चर एंड द वे यू एक्ट इन फ्रंट ऑफ अपोजिट जेंडर, जैसे आप एक्ट करते हो अपोजिट जेंडर के सामने। ओके, तो ये सारी चीज़ें अपोजिट जेंडर नोटिस कर रहे हैं। ओके, आपके बारे में, जैसे कि आपका बैठने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, आपका अपने आप को संवारने का तरीका, ये सारी चीज़ें, वो छोटी छोटी चीज़ें नोटिस कर रहे हैं। जिस तरह से आप किस चीज़ से इरिटेट होते हो, तो जैसी शक्लें बनाते हो, या फिर बहुत खुश होते हो किसी चीज़ को देख के, तो हर चीज़ वो नोटिस कर रहे हैं। वट आर योर लाइक्स एंड वट आर योर डिसलाइक्स। सो राइट नाउ द करेंट एनर्जी इज़ कि वो आपको इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि वो आपका दोनों साइड को नोटिस करना चाहते हैं। ओके, वो आपको बेसिकली डीपर लेवल पे जानना चाहते हैं। विद द मून देयर आई ऑल्सो फील, आई मीन टू ऑफ सॉर्ट्स में जो मून है, कि आपका पर्सनैलिटी मिस्टीरियस है, और दो किस्मी नहीं होता है, दो किस्म का है, तरह का है, दो तरह का आपकी पर्सनैलिटी है। तो इसीलिए वो दोनों साइड्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। एक जो बाहर दिख रहा है सुपरफिशियल साइड, और एक जो अंदर है जो नहीं दिख रहा है उस साइड को। तो इसीलिए वो गौर से आपको स्टेयर कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप किसी को स्टेयर करेंगे तो पता चल जाएगा कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उस एक इंसान है, ठीक है, आप उसके अलग अलग रिएक्शंस देख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप उसके सामने पिज़्ज़ा रख दो, ओके, वो कैसा रिएक्ट करेगा, क्या वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे या दुखी हो जाएंगे। या फिर किसी को पिज़्ज़ा नहीं पसंद है तो उसका फेस सैड हो जाएगा। ओके, सो दिस इज़ द थिंग अपोजिट जेंडर नोटिस अबाउट यू। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको किसी ने चॉकलेट दिया, ओके, और आपके चेहरे पे बहुत खुशी आ गई। ओके, या फिर अगर आपको मीठा नहीं पसंद है, तीखा पसंद है, तो आपको कुछ तीखी चीज़ दी किसी ने खाने के लिए, तो वो खुशी आपके चेहरे पे देखते हैं, सैडनेस, हर चीज़ नोटिस कर रहे हैं। आपका रिएक्शंस नोटिस करते हैं अपोजिट जेंडर बहुत ज़्यादा, कि कैसे रिएक्ट करती है हर एक सिचुएशन में। ओवरऑल दे हैव अ पॉजिटिव व्यू पॉइंट उनको अच्छा लगता है आपकी ये हरकतें, और जिस तरह से आप शक्लें बनाते हो, या बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, एक्साइटेड हो जाते हो चीज़ों को देख के। मुझे लगता है छोटी छोटी चीज़ों पे एक्साइटमेंट जो होती है, जो मुझे लगता है सेम जेंडर की कुछ जैसे फीमेल्स हैं, उनको ना कुछ भी दे दो लाके,
उनके चेहरे पे हँसी नहीं आती, वो हमेशा हर चीज़ में कमियाँ निकालती हैं, ओके? तो वो चीज़ आपके अंदर नहीं है, व्यूअर्स के अंदर नहीं है, उनको कुछ मिलता है तो दे आर सो हैप्पी, ओके? वो हैप्पीनेस चेहरे पे देख के आप ऐसे ही अपोज़िट जेंडर को विद द लवर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप उनका अटेंशन ले रहे हैं, ओके? यू आर ऑल राउंडर, ओके? आपको जैसे कि हज़ार चीज़ें होती हैं, ठीक है? कोई भी चीज़ को देख के, किसी भी इवेंट को देख के एक्साइटेड हो जाते हो, तो वो चीज़ उनको अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है आपके में, जैसे कि मैंने कहा ना, 2 पर्सनैलिटी, तो बहुत सारी चीज़ें पसंद है। आपका इंटरेस्ट इसमें भी है तो आपका इंटरेस्ट उसमें भी है, ओके? आपका इंटरेस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल स्पिरिचुअलिटी में है तो आप मेरा चैनल देख रहे हैं। आप दूसरे काम भी करते हैं जो लॉजिकल वे में है, प्रैक्टिकल वे में है, कोई काम हो सकता है, बिज़नेस हो सकता है, कोई तैयारी हो सकती है, प्रिपरेशन हो सकता है, अपनी स्टडीज़ कर रहे हो, व्हाटएवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ, आपका दो तरफ़ा वो चीज़ है, ओके, पर्सनैलिटी का। नाइस। ओके, तो ये सब चीज़ें अपोज़िट जेंडर नोटिस कर रहे हैं व्हाइल दे आर स्टेयरिंग एट यू, जब वो आपकी तरफ देख रहे हैं तब वो ये सारी चीज़ें नोटिस कर रहे हैं आपके बारे में। आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो भी उनको बहुत अच्छा लगता है। एक चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है आप में कि आप किसी से बात बात कर लेते हो। मतलब बहुत लोग किसी से बात नहीं करते ड्यू टू द स्टेटस इशू और समथिंग। आपका ऐसा नहीं है, आप किसी से भी बात कर सकते हो। आप बहुत नेचुरल रहते हो अपने टॉक्स में। ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है। उनको ये भी लगता है कि आप कम्युनिकेशन की फ़ील्ड में हैं, जहाँ पे कम्युनिकेट करना पड़ता है, तो आप उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल करेंगे, आप बहुत सक्सेसफुल होंगे और सबकी नज़रें, निगाहें जो होती हैं, वो आप ही के ऊपर होती हैं क्योंकि आप बहुत नेचुरली आते हो, प्रेज़ेंट करते हो अपने आप को या फिर अपने काम को या फिर अपने बॉडी को, हेयर को, जो भी है, ओवरऑल लुक को आप नेचुरली प्रेजेंट कर रहे हैं, उसी में आप उसी चीज़ को ब्यूटीफाई कर रहे हैं, ओके? तो वो चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है आप में, ओके? उसी चीज़ को शो कर रहे हैं आप, ओके? बट नेचुरल हैं, कमियां भी हैं तो वो भी दिखा रहे हो और वो भी खूबसूरत दिख रही है, यानी यू आर नेचुरली ब्यूटीफुल पर्सन। तो इसीलिए भी अपोजिट जेंडर आपको स्टेयर करते हैं, ओके? एंड फॉर सम ऑफ़ यू, अगर आप कोई ऐसे ड्रेसेस पहनते हैं जिसमें आपके ऑफ शोल्डर टॉप हैं या फिर अगर आपका बॉडी कहीं ना कहीं से शो हो रहा है या फिर आप नहीं पहनते, आपकी आँखें ही सिर्फ दिख रही हैं या जुल्फ़े वगैरह तो आया ही था आज की रीडिंग में, तो वो सब चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगती हैं आपकी, ओके? अगर कोई ऐसा बॉडी पार्ट है जो शो करना आपको पसंद है तो वो चीज़ उनको बहुत पसंद है। स्पेशली मुझे आज के रीडिंग में आया है वेस्ट एरिया आपका आया है और एक आया है आपकी आँखें। जो लोग नहीं मॉडस्ट वे में ड्रेस करते हैं उनकी मैं बताऊँ तो आँखें आपकी काफ़ी खूबसूरत हो सकती हैं। और जुल्फ़े मैंने कहा जब भी आपका हेयर कट कुछ ऐसा होगा ना कि आपके सामने के बाल थोड़े से आगे आ जाते होंगे, ओके? आप पीछे भी करते होंगे तो कुछ टाइम के बाद आगे आ जाते होंगे, तो वो चीज़ अपोजिट जेंडर को बहुत खूबसूरत लगती है, तो इसीलिए वो आपको स्टेयर करते हैं, ओके? विद द लवर्स कार्ड आई ऑल्सो फील कि ये लोग सोचते हैं, इमेजिन करते हैं बहुत सारे अपोजिट जेंडर वाले कि काश ये इंसान मेरा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होता, ओके? ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली आ रही है, ओके? मतलब ये लोग सोचते हैं काश आप उनके लाइफ पार्टनर भी बन पाते या काश आप उनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते, ओके? वो सॉन्ग है ना, बन जा मेरी गर्लफ्रेंड और समथिंग, एक सॉन्ग है, आप देखिएगा, मुझे नहीं पता। तो वो सॉन्ग बिल्कुल सूट कर रहा है आपके ऊपर। आपकी पर्सनालिटी बहुत वैसी भी है, इंडिपेंडेंट, आप इजीली पिघलते नहीं हो। यू लेट देम ट्राई, ओके? ये मुझे सुनाई दे रहा है, मतलब आप सामने वाले को ट्राई करने देते हो टू इम्प्रेस यू, ओके? ताकि वो आपकी तारीफ़ करे, वो आपको कॉम्प्लीमेंट्स दे, वो आपको इम्प्रेस करे, ओके? और अगर किसी मैन को लगता है या अपोजिट जेंडर को लगता है कि वो आपकी तारीफ़ करके आपका दिल जीत सकते हैं, तो आप उनको टेस्ट करते हो बिकॉज थ्रू योर ओन इंट्यूशन कि व्हाट यू वांट, ओके? थोड़ा बहुत फ्लर्टिंग एनर्जीज जो आपके अंदर से है, जो मजाक में करते हैं फ्लर्ट, वो भी उनको बहुत अच्छा लगता है। अगर आप अपने ऐसे कोई मेल फ्रेंड के साथ थोड़ा बहुत फ्लर्ट भी करते हैं तो उनको अच्छा लगता है, ओके? जैसे कि किसी से बात कर रहे हैं, किसी मेल फ्रेंड से बात कर रहे हैं और आपने कुछ कह दिया अचानक से, हाय उनकी बात को काट दी या ऐसा कुछ किया, तो उनको एक्चुअली में वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। आपकी
बोली मुझे लग रहा है बहुत अच्छी लगती है। ओके, बहुत मेन ऐसे भी हैं, वेट, तो बहुत मेन ऐसे भी हैं जो बहुत सीक्रेटिव हैं आपको लेकर, यानी आपके बारे में जो उनका ओपिनियंस है उसको वो कभी डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। मे बी वो किसी और फीमेल से आपके बारे में बात करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैन है, मैं बार बार मैन बोल रही हूँ, सॉरी। तो एक इंसान है, यानी अपोजिट जेंडर वाले, तो अपोजिट जेंडर हैं तो वो किसी फीमेल से बात कर रहे हैं, ठीक है, और वो उस फीमेल से बात कर रहे हैं आपके बारे में। ओके, तो जो अपोजिट जेंडर के लोग हैं वो फीमेल से, यानी आपके सेम जेंडर से बात कर रहे हैं, ठीक है, आपके बारे में। तो मैं मैन का ही एग्जांपल ले लेती हूँ कि कोई मैन है जो आपको पसंद करते हैं, लेकिन वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वो फीमेल से बात कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हैं उस फीमेल से, क्योंकि वो आपकी कोई फ्रेंड हो सकते हैं, जान पहचान के हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, नहीं तो जान पहचान के हैं, लेकिन ये जानबूझ के किसी थर्ड पर्सन को टारगेट करते हैं, डायरेक्टली आपके पास नहीं आता है, ठीक है। तो कोई कॉमन फ्रेंड है, आप याद करने की कोशिश करें, तो ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है। तो जो मेन हैं अपोजिट जेंडर, वो अपने दिमाग में पर्सपेक्टिव बना लेते हैं आपके बारे में, ठीक है, और ये जो भी पर्सपेक्टिव बनाएं कि आप इंटिमिडेटिंग हो, आपको अप्रोच नहीं किया जा सकता, जबकि दे नेवर ट्राइड, हाउ हाउ विल दे नो। ओके, तो उन्होंने कभी ट्राई किया ही नहीं, तो वो जानेंगे कैसे कि अप्रोच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो वो आपसे लो वाइब्रेशन की फ़ीमेल से बात करते हैं आपके बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप हाई वाइब्रेशन में हो, एनर्जीज़ में हो, तो आपसे इंटिमिडेट भी होंगे लोग। ओके, देन जो लो वाइब्रेशन की दूसरी फीमेल है उससे जाके वो बात करेंगे, आपके बारे में पूछेंगे कि क्या है, इनके लाइफ में कोई है कि नहीं है, तुम्हें नहीं लगता कि ये थोड़ी सीक्रेटिव है। तो फीमेल्स देखिए, फीमेल्स फीमेल से ही जलती हैं, बहुत टाइम्स ऐसा होता है, कुछ ही फीमेल्स होती हैं जो नहीं जलते हैं, और वो लोग मुझे बहुत पसंद है, मतलब ऐसे जो मिलजुल के रहते हैं। एनीवेज, तो वो लो वाइब्रेशन एनर्जी वाली से बात कर रहे हैं, तो वो आपके बारे में क्या अच्छा बोल देंगी? डेफिनेटली नॉट। वो बोलेंगे अरे छोड़ो ना, मुझे अटेंशन दो, इनडायरेक्टली, मतलब ये डायरेक्टली नहीं अटेंशन मांग रहे हैं, ये इनडायरेक्टली उस मैन से अटेंशन मांग रहे हैं कि मुझे अटेंशन दो। आई थिंक यू शुड नॉट थिंक अबाउट हर, ऐसे करके कुछ बोलेंगे कि आप उनके बारे में मत सोचिए। चलिए हम बात करते हैं, हम घूम लेते हैं, हम बात कर लेते हैं, आप उनको छोड़िए ना, शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन एनीवन। तो जो सेम जेंडर वाले होते हैं वो तो और ऐसा काम करते हैं। ओके, तो इसीलिए अब कुछ अपोजिट जेंडर की थिंकिंग आपको लेकर सही नहीं है, स्पेशली बहुत कम, और जो आपको जान जाते हैं वो जानते हैं कि आप बिल्कुल एक मेडल की तरह हो, ट्रॉफी की तरह हो, और बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल इंसान हो। ओके, और लोग आपका दो साइड जानते हैं, एक साइड से वो वाकिफ़ नहीं है जो है स्पिरिचुअल साइड, और दूसरा जो बाहर से दिखता है उस साइड को वो काफ़ी अच्छे से जानते हैं। ओके, जो बाहर से आप दिखा रहे हो, यू हैव फ्रेंडली नेचर, यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, और बहुत लविंग एनर्जी है, लवर्स कार्ड आया है, तो डेफिनेटली यू हैव मैनी एडमायरर्स। ओके, नो डाउट। चलिए कुछ चर्ट्स देखते हैं आपके लिए। तो कुछ शायरी जैसा आ रहा था तो मैंने लिख दिया। जुबां पे मिठास जाने कब आएगी पास, धड़कन को संभाले सांसों में प्यास, करते हैं उनका इंतज़ार। वाह, सो ये शायरी अपने आप चैनल हुआ है। जुल्फ़ें हैं या कोई माया जाल, अब इसके साए में सोने लगे। ओके, तो लोग आपकी जुल्फ़ों को बहुत पसंद करते हैं। ओके, नो डाउट। देन वी हैव पीपल हाइड देयर रिलेशनशिप पार्टनर। ओके, तो इससे मेरा मतलब यही है कहने का कि ये कुछ जो सेम जेंडर वाले होते हैं, ओके, जैसे फीमेल्स होती हैं, दूसरी फीमेल्स, वो अपने बॉयफ्रेंड से ज़्यादा आपको नहीं मिलवाएंगी, ठीक है, और अगर मेल हो तो वो अपनी गर्लफ्रेंड से आपको ज़्यादा नहीं मिलाएंगे। क्यों? या फिर अपने स्टेटस के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको पता है दैट यू आर रेडिएटिंग लव, आप लव से बने हो, लव को रेडिएट कर रहे हो, तो आप इजीली उनके पार्टनर को खींच सकते हो कभी भी। ऐसा उनके अंदर डर है क्योंकि वो अपने ही कनेक्शन या रिलेशनशिप को लेकर इनसिक्योर है। तो इसीलिए मे बी वो आपके, मान लीजिए कोई
फ्रेंड हो सकते हैं कोई भी, बट अपने रिलेशनशिप के बारे में आपको नहीं बताते होंगे कि क्या है क्या नहीं है या कौन है उनका पार्टनर। ठीक है, वो मिलवाना भी नहीं चाहते, वो बात भी नहीं करवाना चाहते क्योंकि उनको डर है, क्योंकि वो खुद इनसिक्योर हैं अपने कनेक्शंस में, बिकॉज यू आर सो अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल एंड यू हैव दैट मैजिकल चार्म। ओके, मैजिकल चार्म से मेरा मतलब है एक चार्मिंग एनर्जी, एक स्पेल वाली एनर्जी आप कह सकते हो, जो आप पर नहीं भी करो तो भी आपके अंदर है। ओके, मैजिकल स्पेल की तरह काम करता है आपका जो प्रेजेंस है, जो ईज़िली किसी को इन कर सकता है, अपनी तरफ खींच सकता है, इसीलिए डरते हैं। तो कुछ अपोजिट जेंडर वाले चाहते हैं कि आप उनके नेक्स्ट बीएफ या जीएफ बन जाएं। ओके, इसीलिए वो आपको स्टेयर करते हैं, क्योंकि आप में बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं। कुछ अगर आप लोग कहीं से दूर से भी किसी को जानते हैं तो वो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, और अगर एज सच नहीं जानते तो आपके कहीं भी सराउंडिंग से जो अपोजिट जेंडर हैं इन जनरल वो आप में इंटरेस्टेड हैं और वो रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ। ओके, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, वट एवर, हु एवर यू आर, तो आप उस हिसाब से देखें। ओके, सो कुछ चिट्स और हैं हमारे पास, वो भी देखेंगे। यू हैव ग्रेट सेंस ऑफ स्टाइल, तो आपका जो स्टाइल है वो अपने आप को जिस तरह से कैरी करते हैं वो बहुत अच्छा लगता है उनको। यू हैव सच एन अमेजिंग पर्सनैलिटी दैट देर इज़ नेवर अ डल मोमेंट विथ यू, तो आपके साथ हर एक मोमेंट स्पेशल होता है। आपकी पर्सनैलिटी बहुत खूबसूरत है, अच्छी है मैं कहूँगी। और देखिए, ये दोबारा मैसेज आया है कि हाँ, तुम मुझे याद दिलाती हो मेरी नेक्स्ट गर्लफ्रेंड की या बॉयफ्रेंड की। ओके, टॉकिंग टू यू इज़ माई फेवरेट पार्ट ऑफ द डे, तो आपसे बात करना उनका दिन का बहुत स्पेशल मोमेंट होता है जब भी वो आपसे बात करते हैं, ओवर कॉल या फिर इन पर्सन। ओके, यू मेक थिंग्स हार्ड, आई लाइक दैट, तो आप एक बटरफ्लाई की तरह हो जिसको कैच करना इज़ नॉट ईजी, इसीलिए आप जब चीज़ों को हार्ड बनाते हैं तो अपोजिट जेंडर का अटेंशन आपके ऊपर ज़्यादा जाता है। ओके, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल अपोजिट जेंडर के लोग आपके आसपास हैं। ओके, उसमें से एक मैन ने दूसरे मैन को बोला कि शी इज़ सिंगल। ओके, ये अभी भी सिंगल है, तो वो दूसरा इंसान जो बगल में खड़ा है वो सोचेगा ये कैसे हो सकता है, इतना खूबसूरत इंसान कैसे सिंगल रह सकता है। ओके, और समबडी हु इज़ अट्रैक्टिव, जिसकी पर्सनालिटी अच्छी है, ऐसा इंसान सिंगल कैसे है। ओके, तो ये सोचते हैं। आई हैव ड्रीम्ड अबाउट यू नियरली एवरी नाइट दिस वीक, तो आपके बारे में कोई सपने देख रहे हैं, ड्रीम्स देख रहे हैं, ड्रीम में आपको देख रहे हैं। आई लव हाउ कॉन्फिडेंट यू आर। ओके, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स बताता है कॉन्फिडेंस को, आपका कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा है। वेट, तो आप बहुत ब्यूटीफुल आइज़ हैं आपकी। ओके, आई डोंट वॉन्ट एनी बडी व्हेन आई गॉट योर बॉडी। ओके, तो आपकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टेड फील करते हैं अपोजिट जेंडर। ओके, देयर इज़ समथिंग अबाउट यू दैट इज़ सो अपलिफ्टिंग, तो आप बहुत अपलिफ्टिंग एनर्जी लेके आते हो। एक कमरे में जैसे ही एंटर करते हो तो आप एक अपलिफ्टिंग एनर्जी लेकर आते हो, मोटिवेट भी करते हो। ओके, आई लव हु आई एम व्हेन आई एम अराउंड यू, तो आपके सराउंडिंग में रह के ही उनको बहुत खुशी या प्राउड महसूस होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सबके लिए नहीं है, एक ऑफ़िस है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, और वहाँ पे कोई मेल काम कर रहा है, ठीक है, और वहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और उस ऑफ़िस में एक बहुत ही क्यूट अट्रैक्टिव फ़ीमेल भी हैं, तो वो प्राउड फील करते हैं कि देख मेरे ऑफ़िस में इतनी अट्रैक्टिव या इतना अच्छा पर्सनैलिटी वाला इंसान मेरे ऑफ़िस में, ओ माय गॉड। तो दैट फीलिंग आप समझिएगा, दैट फीलिंग दे गेट, अपोजिट जेंडर को इस तरह की फीलिंग आती है, तो प्राउड फील करते हैं जब आप उन्हीं के एरिया में आए हो या फिर आप उन्हीं के जगह पे आए हो। तो कहते हैं ना, तुम आए बाहर आई, तो बिल्कुल वही वाली बात है। ओके, योर बॉडी लैंग्वेज इज़ सो फियरलेस एंड कॉन्फिडेंस एंड योर फैशन सेंस इज़ स्पॉट ऑन,
तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, मैंने कहा आपका बॉडी के, मैंने तो शुरू में ही कहा था आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं, आप जिस तरह से बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत नोटिस करते हैं, तो इसीलिए स्टेयर करते हैं। और आपका फैशन सेंस भी उनको अच्छा लगता है। बट जैसा कि ये कार्ड आया है, सो इट इज़ काइंड ऑफ बैलेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड वेस्टर्न के बीच में कुछ बैलेंस क्रिएट करके जो आउटफिट आप पहनते हो, तो इसीलिए लोग आपको नोटिस करते हैं कि जो आप इंडो वेस्टर्न मान लो पहनते हो, या कुछ भी ट्रेडिशनल एंड वेस्टर्न पहनते हो मिला के उसको, तो वो जो लुक निकल के आता है वो क्या करता है, लोगों को अट्रैक्ट करता है। एंड ऑल आइज ऑन यू, ओके, सारी जो आंखें होती हैं अपोजिट जेंडर की वो आपके ऊपर होती हैं इस कारण से। तो उनको अच्छा लगता है कि आप इस तरह से बैलेंस कर रहे हो चीज़ों को। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।